हाय। हेलो दोस्तों। आई एम ए फार्मासिस्ट और मैं आज बात करने वाला हूँ फीवर के बारे में। बुखार क्या होता है। ठीक। तो दोस्तों, जब हम फीवर इसे कहते हैं कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री या अप्रॉक्स 98-99 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए बॉडी का टेम्परेचर, तो उसे हम बुखार या फीवर कहते हैं। ठीक। नॉर्मली फीवर इसी को कहते हैं कि बुखार, बॉडी हीट हो जाए। अब किसके कारण? अलग अलग कारण हो सकता है। अब देख लेते हैं कारण क्या क्या हो सकता है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। जैसे इन्फेक्शन एक कारण है, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक। अब बैक्टीरिया एंड वायरस के वजह से हमारे बॉडी में फीवर हो सकता है, बॉडी हीट हो सकती है, क्योंकि तरह तरह का इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी हीट होगी, जिसकी क्योंकि बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, तो हो सकता है फीवर हो जाए। दूसरा क्या है कि मलेरिया, टाइफाइड एंड डेंगू। अब मलेरिया एक मच्छर काटने से होता है। ठीक। मच्छर काटने से उसका पैरासाइट जो भी फैलता है ह्यूमन बॉडी में, तो उस पर फीवर हो जाता है। मलेरिया एक बड़ी बीमारी में आती है, जो कि बहुत हाई फीवर हो जाता है मलेरिया। उसके बाद टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया, उसके कारण ये टाइफाइड होता है। बुखार है जिसमें दवा चलती है, 15 दिन 21 दिन का कोर्स रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बुखार सही हो जाता है। अब डेंगू एक बड़ी बीमारी है। अब ये भी मच्छर काटने से होता है। अब मच्छर काटता है, फैल जाता है पूरे ब्लड में, जिसकी वजह से पूरा ब्लड खराब होने लगता है, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। अब फीवर बहुत तरह से हो सकता है। कुछ तरह के मलेरिया, इन्फेक्शन, टाइफाइड, डेंगू। अब कुछ वैक्सीन के कारण होता है। अब वैक्सीन लगाओ, तो वैक्सीन जब लगाते हैं तो उसके वजह से भी उसका फीवर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, इसकी वजह से फीवर हो जाता है। ये नॉर्मल उसका साइड इफ़ेक्ट है। वैक्सीन लगने से फीवर हो जाता है, बॉडी हीट हो जाती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब जैसे कुछ कुछ मेडिसिन्स है, ड्रग्स है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी फीवर हो सकता है। ठीक। अब ओवर हीटिंग है, जैसे मतलब कहीं बाहर खेल रहे हैं धूप में, सूरज की किरण लग रही है, हमको धूप लग रही है, इसकी वजह से हमारी बॉडी हीट हो गई, वो भी फीवर है। तो फीवर बहुत तरह से हो सकता है, फीवर का कोई एक कारण नहीं है। ठीक। अब उसके बाद अब हम लोग एक दवा आते हैं, जैसे नॉर्मल फीवर है तो उसमें हम लोग खा सकते हैं पैरासीटामॉल नॉर्मल खा सकते हैं, 500 mg 650 mg नॉर्मल खा सकते हैं कि फीवर कम हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। ठीक। लेकिन अगर फीवर के साथ साथ पेन भी है, स्वेलिंग भी है, स्नीजिंग भी है, बहुत कुछ है, तो उसके लिए अलग अलग दवा चलेगी। लेकिन नॉर्मल फीवर है, वो भी बिना इन्फेक्शन का, पहले 2 दिन 3 दिन खा के चेक पैरासीटामॉल देखें, अगर बुखार उतर गया, ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो चेक करा लें। डिफरेंट टाइप का चेकअप होता है, चेक करा लें कि टाइफाइड है, क्या है, किस वजह से बुखार, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसका इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा, आपका बुखार सही हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिए दवा कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं कि दवा कैसे काम करती है। अब दवा काम करने का, जैसे पैरासीटामॉल कोई टैबलेट आता है, खा लिए, खाने के बाद वो पेट में टूटी, फिर गई ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद वो ब्रेन तक चली गई। ठीक। अब ब्रेन तक जाने के बाद ये क्या करता है, हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक। वो एंजाइम को बंद कर देता है, जो कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का काम करता है। ठीक। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? अब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में पेन, फीवर, स्वेलिंग को जनरेट करता है, बनाता है, पैदा करता है। ठीक। तो उसको बंद कर देता है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, ये दवा। तो जब साइक्लोऑक्सीजिनेज भी ख़त्म हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, फीवर कम हो जाएगा। ठीक। तो अब क्या करता है, अब ये दवा जब
साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करती है, उसके बाद ये क्या करती है, उसका फॉर्मेशन, उसकी रिलीज को, सब कुछ को ख़त्म कर देती है। अब ख़त्म करने के बाद हमारे जो हीट रेगुलेशन होता है ब्रेन में एक सेंटर पाया जाता है, इसको हीट को जनरेट करता है बॉडी में, उसी को बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसकी वजह से फीवर ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद उसका ये पैरासीटामॉल खा रहे हो तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट आता है। अब साइड इफ़ेक्ट बहुत आता है, कोई भी एलोपैथी में दवा है उसमें साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ आता है, ठीक। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है लॉन्ग टाइम तक पैरासीटामॉल बार बार खाने से उसका क्या होता है कि लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, भूख न लगती है, भूख न लगेगी, ठीक। यही सब साइड इफ़ेक्ट है। नौजिया होगी, जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी, जैसे उल्टी होगी, फिर उसके बाद पेट में दर्द होगा, ठीक। उसके बाद ईचिंग भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट उसके नुकसान हैं दवा के, ठीक। लेकिन फीवर अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए तो हम लोग को खाना ही पड़ेगा पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल खाते हैं फीवर अच्छा हो जाए, लेकिन तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट भी आता है, लेकिन थोड़ा उतना जल्दी नहीं, लीवर डैमेज हो जाता है, लेकिन बार बार यूज करने से हो जाता है, असर पड़ता है लीवर पर। क्योंकि ये दवा क्या होती है, ब्रेन में जाती है, ब्रेन पे उसको सीधा केमिकल को बंद करती है, केमिकल को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारा फीवर सही होता है, ठीक दोस्तों। तो यही कुछ फीवर के बारे में था, पैरासीटामॉल के बारे में था। और सब पेन, अगर पेन ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ साथ आइबुप्रोफेन है, एसिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है, निमोसलाइड है, बहुत सारी दवा आती है दर्द की। स्नीजिंग हो रही है, सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, ठीक। और बहुत सारी दवा आती है, तो इसमें ले सकते हैं साथ में, लेकिन ये नॉर्मल फीवर की दवा थी पैरासीटामॉल, ठीक। ओके गाइस, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके।